हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड ड्रग्स मेडिएटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। इसमें से इस साल जो भी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, जिन टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाने की, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी यानी कि जो भी हमारी कार्डियक एक्टिविटीज़ है, हार्ट की एक्टिविटीज़ है, उनको हमको रेगुलेट कैसे करना है। रेगुलेट करना है यानी कि उनको हमको बैलेंस कंडीशन में रखना है। अगर वो नॉर्मल रेंज से बढ़ रही हैं तो उनको हमको कम करना पड़ेगा, और नॉर्मल रेंज से अगर नीचे जा रही हैं, कम हो रही हैं, तो हमको उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको उनको रेगुलेट किस तरीके से करना है, इस नॉर्मल रेंज में किस तरीके से रखना है, वो हम सब तरीके डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन तरीके से हम इनको नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी अपनी कार्डियक एक्टिविटी होती हैं, ये इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती हैं। कैसे होती हैं? इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब होता है ये ऑटो रेगुलेटेड है, ये खुद से रेगुलेटेड होती हैं। इनको किसी ऊपर से किसी भी कमांड की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटो रेगुलेटेड हैं। किस वजह से ऑटो रेगुलेटेड होती हैं? तो आपको याद होगा, मैंने जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताया था तो उसमें एक मैंने नोडल मस्कुलेचर आपको बताया था, स्पेशलाइज्ड मसल का एक नोडल सेंटर, नोडल टिश्यू बताया था, यानी कि ऐसे नोड या एवी नोड वगैरह, उनसे ये रेगुलेटेड होती हैं, खुद से ही वो रेगुलेटेड रहती हैं, जिसके लिए इसको इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड कहा जाता है। या इस हार्ट को मायोजेनिक हार्ट भी कहा जाता है। मायो का मतलब होता है मसल। तो ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया आपको। जो स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर है, मसल है, नोडल सेंटर है, नोडल टिश्यू है, उससे ये रेगुलेटेड हो रही है, तो उसके वहाँ से लिया है आपने ये मायो। तो ये जो हार्ट है ये मायोजेनिक। अब वो चीज़ें देखते हैं जिनसे ये रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले तो होता है इसमें बेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर का रोल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। आपको याद होगा ये मेरे रिफ्लेक्स और बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, मैंने इसमें देखो आपको बताया था कार्डियो इनहिबिटरी और ये कार्डियो एक्सेलरेटर। कार्डियो एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगा मेरे रिफ्लेक्स, और बेन ब्रिज क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। तो ये मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो पुराना देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसमें मैंने आपको जो पेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर के थ्रू जो रेगुलेशन हो रहा था हार्ट रेट का, देखो यहाँ ये ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, यानी कि हार्ट रेट कम हो रही थी, ये टेकिकार्डिया हो रहा था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा बात करते हैं, इनके अलावा कुछ न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। तो कहाँ याद रखना है आपको? पहली बात तो मेड्यूला ओब्लंगाटा में, ठीक है। ये भी मैंने आपको जब ये बताया था मेरे रिफ्लेक्स और बेन रिफ्लेक्स, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी यहाँ तक तो, कि मॉड्यूलर ओब्लंगाटा में कुछ कार्डियक सेंटर या फिर न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, वो कि नर्व्स के थ्रू इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब देखो, ये जो भी अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटा छोटा तरीके से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि इस बारे में जो नर्व्स के थ्रू होना है वो मैं आपको नर्वस सिस्टम में बताया है। कुछ हार्मोन्स के थ्रू भी हम देखेंगे, वो आपको मैंने ऑन एंडोक्राइन सिस्टम में भी बताया है। तो वहाँ मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में बताया था, यहाँ मैं आपको पूरा कंबाइंड करके एक शॉर्ट में एक रिवीजन की तरीके से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें। अब देखो, जब आपको मैंने ANS बताया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो मैंने इसके दो डिवीजन बताए थे। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इस सिंपैथेटिक को याद करने के लिए आपको याद होगा तो मैंने बताया था ऐसे स्ट्रेस याद रखना है आपको। तो यानी कि जो स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होगा वो होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि सिंपैथेटिक यानी कि स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, अपनी जो हार्ट रेट होती है बेटा, वो बढ़ी हुई रहती है। तो ये आपको याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, इसमें वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है और वो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। अगर आपको याद होगा तो कार्डियक आउटपुट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। उससे भी अगर आप देखेंगे ना, तो मैं इस हार्ट रेट को बढ़ा रहा हूँ, तो हार्ट रेट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ये कार्डियक आउटपुट को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्ट्रेस कंडीशन जब आएगी तो वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। इसका उल्टा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि ये हार्ट रेट को कम करेगा। हार्ट रेट को कम कर रहा है यानी कि ये कार्डियक आउटपुट को कम करता है। ये किस तरीके से कर रहा है, ये स्पीड ऑफ कंडक्शन को कम कर देता है एक्चुअली। इसका अगर आप अंदर डीपली
मैकेनिज्म को देखेंगे तो ये क्या करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन को कम कर देता है, और स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। और डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हार्ट रेट अगर कम होगी तो कार्डियक आउटपुट भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये तो नर्व्स के थ्रू हो गया कि हमने किस तरीके से इनको बढ़ाया या घटाया। इसके अलावा एक होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। तो एड्रिनल मेड्यूला से हॉर्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, आपको याद होगा तो मैंने उनको नाम दिया था उस समय ट्रिप्लेफ हार्मोन। फाइट, फियर, फ्लाइट, कुछ याद होगा आपको, आपके सामने एक शेर आया, ये मैंने पूरा आपको वहाँ डिटेल में बताया था। तो ऐसी कंडीशन में भी देखो आपकी हार्ट रेट क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये क्या करते हैं, ये भी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा ही देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने अपनी कार्डियक एक्टिविटी को किस तरीके से रेगुलेट किया है। सबसे पहले बेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर के थ्रू, जो कि मेरे और बेन ब्रिज में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा नर्व्स के थ्रू आता है, तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ेगी तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, हार्ट रेट कम होगी तो स्पीड ऑफ कंडक्शन भी कम होगा, और स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और उसको आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं एंड्रोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स के थ्रू। तो उसमें क्या हो रहा है, एड्रिनल मेड्यूला से कुछ हार्मोन्स निकल रहे हैं, यानी कि वो कौन कौन से, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। वो क्या कर रहे हैं, वो हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और अल्टीमेटली वो कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा रहे हैं। वो ट्रिपल एफ हार्मोन होते हैं। तो बच्चों ये है अपना कि किस तरीके से हम अपनी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, जो भी आपको कोई भी फिर भी दिक्कत आती है आप क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपकी उस क्वेरी का आंसर कर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।